मार्केट आज इतनी बड़ी रेड कैंडल क्यों बनाई, ऐसा पैनिक क्यों दिखा, इस चीज को समझना है। क्योंकि मार्केट तो गिरा, समझने वाली बात यह है, लेकिन इतना क्यों गिरा, क्या हुआ। देखो आप हमेशा ध्यान रखो, मैं बार बार बोलता हूं कि मार्केट जब भी एक ब्रेकडाउन देता है तो वहां पे आपको पैनिक करवाता है। ठीक है भाई, यहां पे क्या था, मार्केट पहले क्या कर रहा था, पिछले 5-6 दिनों से यहां पे टाइम पास करता हुआ नजर आ रहा। ठीक है, ये जो जोन था हमें पता है, इस जोन में हमने अच्छे खासे दिन बिताए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 5-6 दिन बिताए हैं, और मैंने आपके साथ लगातार बोलता रहा था कि भाई यहां पे एक एक्सटेंडेड मूव हो चुका है, जो यहां से स्टार्ट हुआ है, और ये एक एक्सटेंडेड मूव है। किसका एक्सटेंडेड मूव है, मैं बार बार बोलता हूं, और ये चीज ना आपको पता होनी चाहिए। मूविंग एवरेज पे आना, 21 का मूविंग एवरेज लगाओ यहां पे, और अब देखो, देख लो सर, जो चीज आपको समझाई थी कि सर ये एक एक्सटेंडेड मूव है, जाके आप वीडियो चेक कर लो, ऐसा नहीं कि इधर उधर वाली बात है। पिछले 4 दिन पहले का वीडियो आप चेक कर लेना। इस दिन क्या बोला था मैंने कि भाई यहां पे 21 के मूविंग एवरेज, आपको बोलते हैं हम 21 का जो मूविंग एवरेज होता है, ये क्या होता है, एक बिल्कुल मैग्नेट की तरह काम करता है। ईएमए हम लोग बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये मैग्नेट की तरह काम करता है। अगर दूरी ज्यादा बन गई है तो आ सकता है, ऐसे ही अगर वो दूरी नीचे की साइड से भी ज्यादा बन जाती है, जैसे यहां नीचे बन गई थी, तो तुरंत आपको एक रिवर्सल मिला। यहां पे एक दूरी बन गई थी, रिवर्सल मिला, तो ऐसे ही यहां पे एक दूरी बन गई है, रिवर्सल मिल गया। भाई इसके पास में आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अच्छा, ऐसा कोई वो नहीं है रूल कि ये ही प्राइस ही नीचे आएगी, ये हो सकता है प्राइस वहीं पे कंसोलिडेट करती रहे तो आपका मूविंग एवरेज ऊपर आ जाए, तो ये हो सकता है, पॉसिबल है। ऐसा मत सोचना कि आप प्राइस ही उस समय नीचे आती है। कई बार क्या होता है, प्राइस अपना उसी समय टाइम स्पेंड करती रहती है उसी जगह पे, और 21 का मूविंग एवरेज धीरे धीरे धीरे, अब आप देखोगे इसमें तो प्राइस भी नीचे आई और 21 का मूविंग एवरेज भी धीरे धीरे ऊपर आया है। अब जाके उस वीडियो को उठा के देख लेना, आपको बिल्कुल क्लियर कंपैरिजन जो है वहां पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या समझना है, सर ये तो हो गया, अब क्या मार्केट यहां पे होल्ड करेगी, सपोर्ट कहां पे है, कहां से मार्केट के अंदर एक रिवर्सल हम प्लान कर सकते हैं, या मार्केट और कितना नीचे जा सकती है, इन सवालों के जवाब हम अच्छे से देने वाले हैं। भाई सिंपल समझना है हमें कि भाई अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां है। देखो सपोर्ट आएगा सर इस जोन पे, राइट डाउन दिस जोन की, कौन सा जोन है सर, ये जोन है, इस जोन को आपको मार्क करना है। यहां पे मार्केट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर उसने सपोर्ट लेना है, क्योंकि यहां पे क्या हुआ, एक गैप भी बना हुआ है, तो वो गैप भी फुल पूरा कर देगी, और इस जोन को एक बार रीटेस्ट भी कर देगी। अगर उसने रिटेस्टिंग करनी है या आना है, तो ये जोन अभी के लिए, मैं अभी की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलरली अभी राइट नाउ। ठीक है, अगर इसको तोड़ेगी तो हम सोचेंगे कि कौन से लेवल की बात करनी है, लेकिन हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। एक मैं हॉरिजॉन्टल एक ट्रेंड लाइन भी बना के रख लेता हूं आपके लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको आपको मार्क करना है, वीकली की ट्रेंड लाइन है वैसे तो। ठीक है, इसलिए मैंने आपके सामने यहाँ पे बना दिया, वीकली टाइम फ्रेम पे हमने इसको कई बार डिस्कस किया। वीकली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, आप जाके चेक कर लेना, यही ट्रेंड लाइन की बात करूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ से ये सपोर्ट लिया था। ठीक है, इसको हम लोग वीकली वाले उसमें एनालिसिस में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा मुझे नहीं लंबा वीडियो खींचना, मेरा पर्पस है आपको समझाना। ठीक है भाई, ये क्लियर होना चाहिए कि अब नेक्स्ट सपोर्ट कहां आ रहा है, आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल ये चीज। तो आपके पास नेक्स्ट सपोर्ट आएगा इस वाले जोन पे, कौन सा जोन है सर, ये 25,300 के पास में, 25,300 के पास में आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है। अगर 25,300 टूटेगा देन ओनली मैं सोचूंगा कि मार्केट 25,000 के पास में जा रही है, ये वाले ट्रेंड लाइन पे। ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन पे अभी हमें क्या सोचना है, अभी हमें इसके बारे में नहीं सोचना, अल्टीमेट तो है ही है भाई 25,000, तो मैंने आपको बोल के चीख चीख के चिल्ला के रखा हुआ है कि 25,000 तक आ जाती है तो करेक्शन पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज मैंने बोली है आपको, नो डाउट। लेकिन क्या है, अगर वो एक रनिंग, मतलब अगर ये मोमेंटम स्ट्रांग है तो वो क्या कर सकता है, अपना 50% का रिट्रेसमेंट, यहां पे आप जाके चेक कर लेना, फिब रिट्रेसमेंट भी लगाओगे तो 50% का रिट्रेसमेंट आपको इस जोन पे मिल जाएगा। तो यहां पे आपको 50% का रिट्रेसमेंट मिल जाएगा। दूसरा, यहां पे हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी है, मतलब पहले एक रेजिस्टेंस था जो बाद में आप जाके सपोर्ट इसको तोड़ा भी था, यहीं पे हमने थोड़ा सा गैप जो है ये भी छोड़ा हुआ है, तो इस गैप को फिल करके वो वापस घूम सकता है। तो भाई कैसे हुआ, ये सिंपल है, जब इसका ब्रेकडाउन मिला, ये जो जोन का ब्रेकडाउन मिला है, इस जोन के ब्रेकडाउन से आप टारगेट निकाल के देखोगे तब भी आपको टारगेट यहां तक का मिल जाता है कि इस एरिया तक हम कहीं आ सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है 25,300 तक हम एक बार को आ सकते हैं। 25,300 पे वो क्या बनाता है वो देखने वाली बात है। उससे पहले भाई इतना हम बड़ा लंबा प्लान क्यों बनाए हैं, ठीक है, हमें पता है ना कि हम तो डेली डिस्कस करेंगे, तो जब हम डेली डिस्कस करेंगे तो जब मार्केट यहां आ जाएगी और वो यहां प्राइस एक्शन क्या बना रही है वो मैटर करता है। अगर उसने सीधा यहां पे एक रिवर्सल बनाने की कोशिश की, ग्रीन कैंडल बनाई, तो हम देख लेंगे ना यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी, उसके ब्रेकआउट के बाद सीधा मार्केट ऊपर घूम सकता है। अगर उसने कहा कि नहीं सर मैं तो इसका भी ब्रेकडाउन करूंगा, तो वो हमें प्राइस में दिखेगा, और इसका जब ब्रेकडाउन होगा तो मैं आपको नीचे का समझाऊंगा कि हाँ भाई यहाँ पे 25,000 भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब मेरे से कोई पूछेगा कि सर अब
आप कौन सी कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन करने की सोच रहे हो, तो भाई सिंपल है, इसने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो हम तो ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे सर। ठीक है, एक रेड कैंडल और आराम से बन सकती है इधर, ऐसे करके एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है, नो डाउट। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि मार्केट कल एक और रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर सकती है। इस तरीके से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी है, ध्यान रखना। यहाँ पे कोई भी आपको बाई या सेल कमेंटेशन नहीं दी जाती, ना मेरे टेलीग्राम पे, ना मेरे यहाँ पे वीडियो में। मैं आपको पर्पस क्या होता है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पर्पस होता है कि आपको मैं सिखाऊं एक अच्छा एक लेसन जो है वो मैं आपको सिखाऊं कि हाँ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, ये समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मेरा क्या प्लान रहेगा, यहाँ पे हम आए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हुआ, यहां से मार्केट में एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिला। मैंने आपको बताया क्या था, आपको भी पता है कि मैंने आपको क्या समझाया था। इस जगह पे आप आओगे तो यहां पे मैंने आपको समझाया था, इस तरीके से आप इसको ले लो, है ना। ये जोन हम देखेंगे, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, और इसको ही मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे क्लोन बना दूंगा, है ना। हमने इसको क्लोन बना दिया, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है ना, जहां से बार बार हमने रिजेक्शन लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये आपका एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। ठीक है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने, और ये मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस किया था, इस तरीके से ये सपोर्ट है। ठीक, कल का अगर मैं एनालिसिस बताऊं तो मैंने ये सपोर्ट बताया था आपको कि ये मार्केट के पास में ये सपोर्ट है। जाके आप टेलीग्राम पे भी चेक कर लो, मेरे ऊपर विश्वास मत करो, ये मैंने आपको टेलीग्राम पर भी बताया है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा टेलीग्राम का। मेरे पास आंख बंद करके विश्वास करने की जरूरत नहीं है, आप जाके चेक करो। मैंने सुबह 9:25 पर जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ना, उसमें जाके आप चेक करना, टेलीग्राम का लिंक होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता। जाके उसको ओपन करो, चेक करो कि यहां पे मैंने आपको क्या बताया। यही पूरा आपके सामने मैंने ये ट्रायंगल बनाया था, इसका क्लियर ब्रेकडाउन दिया, आराम से मार्केट गिरा, यहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, ये भी मैंने बताया था आपको, इसका भी ब्रेकडाउन दिया और नीचे चले गए। सिंपल है, कहीं भी कोई भी घबराने की या पैनिक करने की जरूरत थी ही नहीं, बहुत ही सिंपल सेटअप था। ठीक है, ये वीडियो ये चीज आपको शायद समझ में आई होगी। जिन्होंने कल वीडियो देखा था वो जल्दी से एक बार जरूर लाइक कर देना भैया, लाइक जरूर कर देना, बिकॉज क्या है कि मेरी मेहनत लगती है इस सब में। अब आपको क्या करना है, कल के लिए मेरा प्लान क्या रहेगा, 6 नवंबर के लिए, परसों के लिए मेरा क्या प्लान रहेगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। भाई ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल गया, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, ये एक जोन था, ये भी हमें समझ में आ गया, इसका ब्रेकडाउन भी हो गया। अब हम आगे क्या प्लान कर सकते हैं ये देखने वाली बात है। देखो अब क्या है, देखो एक तो मार्केट अच्छा खासा गिरा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर सेम फॉर्मूला आऊं, एमओवी लगाऊं, ठीक है, एमओवी लगाया मैंने, और यहां पे सेम फॉर्मूला लगा के 21 का ईएमए लगा रहा हूं, तो एक चीज समझ में आ रही है कि डिस्टेंस अभी ज्यादा नहीं है। अच्छा, डिस्टेंस इज इक्वल टू पुट कॉल रेशो मान ले करो, आप समझ लो। ठीक है, अगर डिस्टेंस कभी भी ज्यादा होता है और पुट कॉल रेशो भी इनबैलेंस दिखता है, तो भाई आप एक बहुत ही क्लियर वाले जोन में हो। मैं इस सैटरडे संडे में, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जब क्या हो, समझना बात को, कि इनके बीच में जैसे एक अच्छा खासा डिस्टेंस आ चुका है, और साथ में पुट कॉल रेशियो भी क्या था आपका, इनबैलेंस था। मतलब कि कहीं ना कहीं 0.5 था या 1.5 था, इसको बोलता हूं इनबैलेंस। मतलब 0.5 बहुत ज़्यादा ही एक साइड से गिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ही स्थिति खराब है, 1.5 बहुत ज़्यादा ही बढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन बड़ी होती है, या ये सिचुएशन होती है, वहाँ पे आपको एक्सटेंडेड मूव दिख जाता है 21 के मूविंग एवरेज में, तो आपको एक छोटा सा रिवर्सल, ठीक है, ध्यान रखना, हालांकि वो ट्रेंड के बिल्कुल अगेंस्ट होता है। वो जो भी रिवर्सल आप प्लान करते हो ना, वो ट्रेंड के अगेंस्ट होता है, तो इस चीज़ का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। रिस्क उसके अंदर भी होता है, ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो 100% काम करे, ऐसी कोई भी सेटअप नहीं है। तो आप अगर नीचे कमेंट सेक्शन बोलोगे तो इस तरीके का एक वीडियो मैं आपको लर्निंग पर्पस से सैटरडे संडे में बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए, देन ओनली हम उसके बारे में बात करेंगे। अब आप देखोगे कि यार 21 के मूविंग एवरेज से डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है अभी प्राइस का। ठीक है, हुआ था, लेकिन इन्होंने क्या किया, यहां पर टाइम पास करके पुट कॉल रेशियो को भी मैनेज किया है, जो कि कहा गया 0.71 पे आ चुका है। ठीक है, वो पूरी तरह से बैलेंस है, और दूसरा आपका 21 का मूविंग एवरेज भी यहां पे बिल्कुल पास में आ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने मैनेज कर दिया। कैसे मैनेज किया, समझ में आई कैसे मैनेज किया, यहां पे थोड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद इन्होंने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया ना, 11:30 से लेके और 2:30 बजे तक, लगभग 2 बजे तक इन्होंने इसी रेंज के अंदर मार्केट को रखा है। पहले स्टार्टिंग में पूरे 2 घंटे में तोड़ दिया था, फिर 2 घंटे अपना पूरा टाइम पास किया, फिर 2 घंटे लास्ट के 1 घंटे में फिर तोड़ दिया। तो दिस इज द वे जो ये इन्होंने किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है सर, हमारा क्या प्लान रहना चाहिए। अब हमारा प्लान सिंपल रहना चाहिए, देखो भाई इसमें हम लोग इसको हटा देते हैं, कहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमारे पास सपोर्ट का है, देखो हमारे पास सपोर्ट आ रहा है ये वाले जोन का। ठीक है, 500 एक मेजर सपोर्ट रहेगा। अगर मैं बात करूं 500 विल बी एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि 500 पे एक ओआई के हिसाब से भी देखा जाए तो एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और इधर मैं अगर चेक कर रहा हूं तो इधर भी मार्केट ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब जो 500 है 25,500 विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग हमारा सपोर्ट की तरह। ठीक है, दूसरी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि एक ट्रेंड लाइन तो ये है जो कि अच्छी खासी बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, लेकिन अब आप थोड़ा सा और इसके अंदर जाने की कोशिश करोगे, एक और ट्रेंड लाइन आपको मिलेगी। ठीक है, दोबारा मैं यहाँ पे देखता हूँ, सिर्फ आज के टाइम फ्रेम पे दिख रहा हूँ मैं, सिर्फ आज के टाइम फ्रेम पे। ठीक है,
अगर मैं सिर्फ आज की बात करूं तो इसको हम क्लोन बना के यहाँ पे लगा सकते हैं। सिर्फ आज पर्टिकुलर डे की बात करूं तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है। एक काम करता हूं, मैं इसको अलग से बना देता हूं, नहीं तो ये कंफ्यूज क्रिएशन करेगी आपके लिए। यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये एक जोन जो है आपको भी समझ में आ रहा होगा, ये एक ट्रेंड लाइन है जहां से बार बार मार्केट ने आज रिजेक्शन लिया, इसका वैल्यू खत्म हो गई है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, मार्केट क्या कर सकती है। मार्केट मुझे अगर सीधा ब्रेकडाउन देगी, सीधा नीचे आने की कोशिश करेगी, मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूंगा। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना क्यों नहीं हूंगा, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में आपका होमवर्क है, क्यों मैं सीधा मार्केट नीचे जाएगी उसमें क्यों आपके लिए मैं रेडी नहीं हूं। मुझे चाहिए क्या, एटलीस्ट आप एक बार यहां तक आ जाओ, ठीक है। इस जोन तक, कौन से जोन की बात कर रहा हूं, 25,580 से लेके 25,600, ठीक है। इस जोन में एक बार आ जाओ आप, ठीक है। एक बार आप आते हो 25,580 600 के बीच में, तो आप इस वाली ट्रेंड लाइन को छू रहे होगे। आपने और ऊपर गया, ये वाली ट्रेंड लाइन को छू गए तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो अब आपके पास रेजिस्टेंस की कमी नहीं है, रेजिस्टेंस आपको 650 पे भी मिल जाएगा, ठीक है। 25,650 ऊपर जाने में तकलीफों की कमी नहीं है। ये भैया तगड़ा वाला रेजिस्टेंस है 650 वाला, ठीक है। ऊपर बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, ये एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है और ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी, यहाँ से बार बार मार्केट गिरी है। दूसरा एक छोटा रेजिस्टेंस आपको यहाँ मिल जाएगा, कौन से लेवल पे, 25,580 पे, सॉरी 25,580 नहीं, 25,600 के आसपास, ठीक है। ये लेवल तो 580 का ही है। ये लेवल जो है 25,580, 25,620, 625, ये वाले लेवल, ठीक है। 620 और 625 के लेवल के पास में भी आपको एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा। इसने अगर यहाँ पे कुछ इन्वर्स पैटर्न बना दिया, ठीक है, जैसे इधर इसने बेरिश एंगल्फिंग बनाया था, इधर इसने बिल्कुल इन्वर्स हैमर बना दिया था। अगर इसने ऐसा हैमर बनाया, आपको एक पूरा मूव मिल सकता है, कहाँ तक का, 25,500 तक का एक मूव हमें मिल सकता है। लेकिन हमें ब्लाइंडली नहीं कूदना। आई वॉन्ट आ रिट्रेसमेंट, मुझे एक रिट्रेसमेंट दे दो, कहाँ तक, इस वाले जोन तक, जो कि कहाँ तक का हो सकता है, 25,600 के पास या 620 के पास में। अगर 25,620 के पास में एक बार को आता है और हमारी ट्रेंड लाइन को छूता है और यहाँ पे एक इनवर्स हैमर या बेरिश एंगल्फिंग टाइप ऑफ पैटर्न बनाता है, तो एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है 25,500 तक। ये चीज किसको पसंद आ रही है, वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट और छोड़ देना कि हाँ सर इसमें मजा आया या नहीं आया, ठीक है। अब बात करते हैं, सर अगर 500 टूट गया तो हम कहाँ किसके दर्शन कर रहे होंगे, ये भी हमें एक बार को बता दो। तो अगर सर 500 टूटा तो आपको दर्शन होंगे इस लेवल के, ध्यान रखना, ये जो लेवल है ना ये, ठीक है, 25,450, 450, 47, ठीक है। ये एक ऐसा जोन है जहां से मार्केट फिर आपको एक सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा। इसको मैं और नीचे लेके जाऊंगा और यहां से देखो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर 500, इसको बाद हमने यहाँ पे आए, यहाँ इसने कुछ नेगेटिव बनाया, इसके बाद इसने एक तोड़ा और इसको भी ब्रेकडाउन करता हुआ नजर आया, तो हम 450 तक भी गिर सकते हैं। ये चीज बिल्कुल, क्योंकि ट्रेंड आपका नेगेटिव है, वीकली टाइम फ्रेम पे नेगेटिव है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे नेगेटिव है। ये मैंने आपके साथ परसों शायद डिस्कस किया था कि नेगेटिव ट्रेंड है। जाके वीडियोस देखा करो, एक दिन मत देखा करो, लगातार देखोगे तब जाके एक प्राइस एक्शन की नॉलेज आपको डेवलप हो रही होगी। ये मैं जो अब बता रहा हूं ना आपको, ये ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पहले से आता था, ये मैं प्राइस एक्शन सीख सीख के एनालिसिस कर से डेली इसको एक हैबिट बनाया, एक बिल्ड करा उसको, हैबिट को, उसकी वजह से आज हमारा प्राइस सेक्शन बहुत बेटर हुआ है। तो आप भी कुछ नहीं करना, आप भी अपना एनालिसिस जरूर किया करो, कुछ नहीं तो एक वीडियो आप भी बना लो, ठीक है। उसको यूट्यूब पे देखो, कोई भी नहीं डाल, ये देखो मत कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, कोई व्यू के लिए नहीं कर रहे हम, कोई व्यूज नहीं आएंगे, नो इशू। लेकिन ना आपका एक हैबिट बिल्ड होगी कि हम एक खुद से एक एनालिसिस कर रहे हैं, एक सीरियस बैठ के एक एनालिसिस कर रहे हैं, भाई आपको जो लर्निंग इंप्रूव होगी ना, वो कर भी अलग होगा, ठीक है, उसका एक मजा ही अलग आएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। ऐसा लगता है कि मार्केट यहां से, अब बात आती है सर, अगर इसने यहां पे आके ब्रेकडाउन किया, किसको ब्रेकआउट किया, अगर मैं इसको लेके आऊं यहां पे, ठीक है, ये तो इसने मिटाई दिया है, तो एक काम करते हैं वापस से लेके आते हैं यहां से। अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया, किसको, इसको, इस वाले जोन को ब्रेकआउट कर दिया इसने कि हाँ सर मैं तो जा रहा हूं ऊपर, तो आपको बहुत ज्यादा खुश नहीं होना, ठीक है। क्यों नहीं खुश होना, क्योंकि एक तो ट्रेंड नेगेटिव है, दूसरा आपके पास रेजिस्टेंस की कमी नहीं है। असली रेजिस्टेंस है 25,700 का। जब तक 25,700 नहीं टूटेगा ऊपर से, उससे पहले मैं अब बुलिश नहीं होऊंगा। 25,700 तोड़ने के बाद डेली टाइम फ्रेम पे 25,700 के ऊपर मुझे क्लोजिंग दे दो, देन ओनली मैं ऊपर की सोचूंगा, उससे पहले मुझे ऊपर की नहीं सोचनी, क्योंकि सर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी है और हमारा ये ट्रेंड लाइन भी है। तो ये 25,700 अगर ब्रेकआउट नहीं होता, ठीक है, ऊपर की साइड से नहीं तोड़ता, ब्रेकआउट नहीं मिलता, तो मैं नहीं इंटरेस्टेड होऊंगा अंटिल 25,700 ब्रेक होके मार्केट एक डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दे दे। समझ में आ गया? कहीं भी कोई भी डाउट है नीचे का आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। उसके बाद अगर ये दे देता है, ऐसे इसने सपोज करो इसने दे दिया, तो मेरे लिए ऊपर तक का मार्केट कहां तक जा सकता है, 25,800 तक आराम से जा सकता है। कहीं भी कोई इसमें बहुत ज्यादा परेशान, मतलब मुझे तो आपको बताना है कि लर्निंग हमारे लिए कि कौन से लेवल तक हम जा सकते हैं, तो मैं आपके लिए लिख के, मतलब राइट डाउन होना चाहिए, आपके पास प्लान रेडी होना चाहिए। क्योंकि हमने कल सोचा था कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, लेकिन उसने ब्रेकआउट नीचे से दिया, ठीक है, तो नीचे से दिया तो नीचे के लिए रेडी थे ना, हमने बात तो
की थी ना, ऐसे ही हम ऊपर के लिए रेडी रहने चाहिए कि हाँ सर हमारे पास आइडिया होना चाहिए कि भाई किस लेवल को निकालने के बाद मार्केट ऊपर जा सकती है। इस लेवल को जैसे ही वो निकालेगा मार्केट आपको एक रिवर्सल दे सकता है 25,800 का। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन मुझे क्या समझा रही है? ऑप्शन चेन को अगर मैं दिखने की कोशिश कर रहा हूँ, 30,000 का हुआ यहाँ हुआ है, बड़े जो हुआ है वो ऊपर की साइड हुआ है जो कि 25,200 पे है, 25,250 पे है। तो ये समझ में आ रहा है कि सपोर्ट लोग ऊपर की साइड जाके ढूंढ रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ ओवाई हो रहा है लेकिन आप देखोगे इधर सबसे ज्यादा ओवाई हुआ है, ठीक है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। दूसरा, अगर मैं रजिस्टेंस देखने जा रहा हूँ तो रजिस्टेंस आपको तुरंत मिल जाएंगे। 48,000 का हुआ यहाँ हुआ है, ठीक है। 1 लाख टोटल यहाँ है, 56,000 हुआ यहाँ पे है, 26,000, ठीक है। तो लोग दूर दूर जाके सबसे पहले तो अपनी पोजीशन बिल्टअप कर रहे हैं। 25,200 से लेके 26,000 तक के बीच की एक पोजीशन है जो कि मार्केट को जैसे बोलते हैं एक जोन में रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा, प्रीमियम्स भी अब आपको बेटर दिख रहा है। 30-30 रुपए के प्रीमियम यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज हमें समझनी है वो ये है कि सर फिर भी कॉल साइड हैं लोग, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे 25,700, जैसे कि मैंने आपको बताया 25,700 अगर टूटा, ठीक है, जैसे आपको देखो हाईएस्ट हुआ यहाँ पे अभी 25,700 पे है। आज मैं देखूं तो हाँ सेकंड हाईएस्ट हुआ है, ठीक है। 48,000 है, सेकंड हाईएस्ट है। ये आपको 25,700 पे अगर ये टूटा देन ओनली हम 26,000 की प्लानिंग कर रहे होंगे। अगर 25,500 टूटा, ठीक है, तो 25,500 टूटने के बाद मार्केट कहाँ पे फिसलता हुआ नजर आ रहा है? 25,250 के पास में निकलता हुआ नजर आता है। ये मुझे ऑप्शन चेन यहाँ से एक चीज समझाने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं जो है ना भाई देखो, मार्केट के नीचे जाने की प्रॉब्लम बिल्कुल देख रहे हो, कॉल आपके पुट सेलर्स है ही नहीं, ठीक है। तो पुट सेलर्स नहीं है इसका मतलब क्या है कि इनको अभी खौफ है, और सेलिंग की भी है तो कहाँ जाके की है? पीछे जाके, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर समझ में आ रही है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, वन डेली टाइम फ्रेम पे देख लो, अभी इसका ब्रेकडाउन नहीं मिला, ठीक है। तो भाई ये अपना बॉस है और अभी ये बॉस बन के बैठा है। ये कह रहा है मैं इतनी जल्दी पैनिक नहीं करूंगा। निफ्टी पैनिक कर रहा है, ठीक है ना। ये अभी भाई साहब पैनिक करते हुए नहीं नजर आ रहा है, और अच्छी बात है नहीं नजर आ रहा है तो पैनिक करते हुए, ठीक है। हमें जबरदस्ती पैनिक नहीं होना अंटिल जब पैनिक हो रहा है, ठीक है। जब तक पैनिक नहीं हो रहा तो हम काय को जबरदस्ती का पैनिक करें, ठीक है। आराम से हम शांत रहते हैं। ये जोन है, ठीक है। इस जोन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही बैंक निफ्टी के अंदर कुछ डिसीजन वाला मूव आएगा। जबकि इसके अंदर क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा टाइम पास करता हुआ नजर आ रहा है, और अगर इसने ऊपर से तोड़ दिया तो भाई बल्ले बल्ले वाला मूव ऊपर की साइड भी हो जाएगा, और ये निफ्टी को भी नहीं रुकेगा। मतलब नीचे जाने से मतलब ये ऊपर आराम से जा सकता है, फिर कोई ऐसी बात नहीं, और ये निफ्टी को भी नीचे नहीं जान देगा फिर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसने आज क्या बनाया, इनसाइड बार कैंडल बनाया है, ठीक है। पूरा कंप्लीट मदर बेबी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी में नहीं हुआ, ठीक है। बात करते हैं इधर आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या रहेगा। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको बस सपोर्ट ये है ही है, जैसे मैंने आपको समझाया, अच्छा खासा सपोर्ट है। और यहाँ पे इस रजिस्टेंस को मैं हटा रहा हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम का रजिस्टेंस है, इसको यहाँ पे हमें नहीं यूज करना, तो ये मैंने यहाँ से हटा दिया। अब बात करते हैं सपोर्ट, आपके सामने सेम सपोर्ट काम कर जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये जो जोन है ना, इस जोन को हम मार्क करते हैं। ये हमारा अच्छा खासा जोन है जहां से हमें मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकती है, ठीक है। तो अब हमें ध्यान रखना है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये अगेन दिस इज योर रेजिस्टेंस, दिस इज योर रेजिस्टेंस, दिस इज योर रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या कर सकता है 57,720, 57,720, यहाँ पे हम सपोर्ट लेके 57,700 मान लो, ये जोन ऐसा है जहां पे हम सपोर्ट ले सकते हैं और मार्केट इसको तोड़ सकता है। अगर भाई साहब इसने ऊपर की साइड से इसको तोड़ दिया, ठीक है, 58,000 के पास में हम इसके पास पहुंचे और 58,000 को ब्रेकआउट कर दिया, तो हम आराम से 58,250 तक का एक मूव देख सकते हैं, 58,250 तक का, 58,250 तक का एक मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अगर भाई ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, है ना। मार्केट क्या कर सकता है, इसके अंदर टाइम पास कर सकता है कि हाँ, थोड़ा सा टाइम पास कर भी सकता है ना, कर ले तो अच्छी बात है। उसके बाद ब्रेकआउट दे तो हमें एक बड़ा मूव आ जाएगा, कहां तक का मैंने आपको बताया 58,250 तक का, यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। अगर इसने क्या करा, ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है, 57,700 का, 57,700 का इसने ब्रेकडाउन दे दिया, तो हम 57,500 विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट, ठीक है। 57,500 आपके पास तुरंत एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, यहां पे आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, देखो यहां पे मिला है, ठीक है। 57,500 आपके पास तुरंत इमीडिएट सपोर्ट है। ऊपर की साइड देखोगे तो यहां पे इस जोन पे आपको एक इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये अपना बैंक निफ्टी का प्लान रेडी है, निफ्टी का प्लान